नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पिछले संपन्न परीक्षा के आधार पर आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। बहुत आसान प्रश्न ही पूछा जा रहा है। कुछ प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो पास होने के लिए यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए पर्याप्त आसान प्रश्न आपको इस जो 150 प्रश्न का सेट सक्षमता परीक्षा के लिए रखा गया है, उसमें पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे, जिस कैटेगरी के भी हो चाहे आप। चलिए हम लोग आज उसी के आधार पर इस आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे भी गए हैं पिछले परीक्षा में, और इसके साथ साथ कुछ संभावित प्रश्न का भी यहाँ पे संग्रह किया गया है। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है स्क्रीन पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वह कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1498, 1600, 1602, 1664 ईस्वी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसके बाद इसकी बात कर ले 1498 ईस्वी में, तो यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। इसके बाद 1602 ईस्वी की बात करें तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो चारों प्रश्न याद रखेंगे। राइट आंसर आपका 1600 ईस्वी में हुई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ओ वायसराय था, यानी कि गवर्नर जनरल भी था और इसके साथ साथ जो वायसराय थे वह कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके समक्ष लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? यह एक किताब थी, यानी सिख गुरु के द्वारा लिखा गया था और यह फारसी में लिखा गया था। जफरनामा यह फारसी में लिखा हुआ था, और लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन सिंह, गुरु हरिराय। पहला ऑप्शन है गुरु हरिराय, दूसरा है गुरु हरकिशन, और सी नंबर ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, और डी है गुरु तेंग बहादुर। तो राइट आंसर होगा आपका गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जफरनामा लिखा गया था और यह फारसी में लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, तीनों एक ही नाम है, यानी तीनों में से यदि कोई एक पूछा भी जाए तो वही आंसर होगा जो तीनों का होगा। यानी राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी। तो राइट आंसर आपका डी होगा, डलहौजी के द्वारा हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत या राज्य क्षय नीति को लागू किया गया था। छठा नंबर प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो राइट आंसर आपका हड़प्पा होगा कि हड़प्पा यह जो पुराना स्थल है यह भारत में सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज
निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजने में किन दो भारतीय का नाम है? ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। अगला है सर जॉन मॉर्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो हड़प्पावासी लोहा से ही परिचित नहीं थे, इसके अलावे सोना चांदी से परिचित थे, तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे और टीन और सीसा से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से वह अपरिचित थे हड़प्पावासी। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। 9 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़ है? तो इसका राइट आंसर घोड़ा होगा, यानी कि बुद्ध के घर त्यागने का प्रतीक, घर त्यागने का चिन्ह घोड़ा से लिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। 10 नंबर प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध से रिलेटेड था। ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो राइट आंसर आपका होगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 से हम लोग यहाँ पर 10 प्रश्न हिस्ट्री का देखे, यानी इतिहास से संबंधित था। इसके बाद हम लोग यहाँ से जो 11 से 20 तक प्रश्न होगा वह सिविक्स से होगा, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न सिविक्स का, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कठोर कम लचीला अधिक, कठोर कम है और लचीला अधिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 12 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन है एकात्मक, संघात्मक, संरचना में एकात्मक, भावना में एकात्मक। राइट आंसर आपका सी होगा, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक होगा। 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अभिभावक, यानी किसके द्वारा यह नेतृत्व होता है? तो राइट आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न, भारत में व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यानी कि वोट देने की उम्र सीमा क्या होती है, यानी व्यस्क कब होता है नागरिक? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। राइट आंसर आपका 18 वर्ष में होगा, यानी कि 18 साल की उम्र में आप वोट देने के लिए अधिकारी हो जाएंगे, यानी कि वयस्क हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन आगे देख लेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बहुत आसान सा प्रश्न है। ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है, या तो भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका, किसका है? कमेंट के माध्यम से जरूर लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं और इसमें संघ सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची। यानी कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। तो राइट आंसर आपका होगा अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 19 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? छुआछूत अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर आपका होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न में चलिए 21 नंबर। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स, यानी कि 21 से जो प्रश्न बनेगा यह इकोनॉमिक्स का होगा, यानी कि अर्थशास्त्र का होगा। 21 से हम लोग 30 तक इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखेंगे। इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि समान रूप से पूछे जा रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान यानी सबसे अधिक आय प्राप्त होती है बी निर्माण क्षेत्र में से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत की मुद्रा है, भारत की मुद्रा क्या है? यूरो, रुपया, डॉलर, पाउंड। तो आप समझ ही रहे हैं कि भारत की मुद्रा रुपया होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 24 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1945, 1947, 1949, 1950। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक, देवास, नोएडा, मुंबई। तो राइट आंसर आपका होगा देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 26 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वाधिक अबरक उत्पादक राज्य, यानी कि अबरक उत्पादक राज्य पूछा गया है भारत में, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका होगा झारखंड में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत में हीरे की खानें हैं, यानी भारत में हीरे की खानें कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या तो फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हीरे की खानें हैं। 28 नंबर प्रश्न, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, पवन विद्युत। तो यहाँ पे ताप विद्युत का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह ताप विद्युत की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो जर्मनी से नहीं, यहाँ पे इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड से ऑप्शन नंबर सी, जहां पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, गन्ना, चना। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल यानी कि अधिक मात्रा में चावल को ही भारतीय लोग खाते हैं, इसलिए प्रमुख खाद्य फसल हो गई। ऑप्शन नंबर ए। सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? अब यहां से 31 से हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। तो ज्योग्राफी का यह पहला प्रश्न है 31 नंबर से, सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो यह ग्रह कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9। तो राइट आंसर इसी में से हम लोग ढूंढ लेंगे। सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह है। पहले 9 था, प्लूटो को फिलहाल
यानी कि काफ़ी दिनों से इसे हटा दिया गया है, दुरुस्त कर दिया गया है। तो इसलिए सौर मंडल में अभी वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 ही है। अगला प्रश्न 33 नंबर, रिक्टर स्केल मापता है। रिक्टर स्केल क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, ताप। तो यह भूकंप की तीव्रता मापता है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र रिक्टर स्केल है। 34 नंबर प्रश्न, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? तो यह माउंट एवरेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका अंटार्कटिका, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसी वजह से इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी, गोबी, सहारा था। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल होगा। ऑप्शन ये जो सी नंबर है, सहारा मरुस्थल, यह सबसे बड़ा मरुस्थल होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसी दोनों में से ऑप्शन है यह प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या तो फिर प्रशांत महासागर है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आर्कटिक महासागर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। इस तरह से हम लोग ज्योग्राफी का 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट किए। इसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे। यह एक यहाँ से गणित का प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल करके बनाएंगे, स्वतः जो ऑप्शन आंसर होगा वहां पे पहुंच जाएंगे। -3 माइनस, तो 3 प्लस माइनस का ध्यान देना है, यानी कि प्लस गुना प्लस रहे तो यह प्लस होता है, माइनस गुना माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस रहे तो माइनस, और माइनस गुना प्लस रहे तो यह पुनः माइनस होता है। यह आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक हिसाब जरूर रहेगा ऐसा। तो 3 और यह देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस -3, फिर -3 हो गया, और माइनस प्लस होगा 3। अब इसमें देखिए 3 और 3 जोड़ लीजिए, जो बोर्ड मास का नियम है। 3 3 3 3 6 हो गया, और 3 3 फिर जोड़ेंगे -6, यानी कि 6 में से 6 गया, 0 हो गया। तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, इतना गुना करना है। बहुत सिंपल है, 333 गुना 33 गुना 3, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, एक बेसिक स्तर का जो प्रश्न होता है उसे आप जरूर दिमाग में रखेंगे। तो इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद जो आंसर हो जाए वही आपका होगा। इसे गुना करने के बाद 32,967 होगा। तो 32,967 ABC में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखिए, एक मापांक का ये है, मॉडुलस का। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी चिन्ह रहे, प्लस रहे 2 या तो फिर -2 रहे, तो जो भी निकलेगा यह हमेशा प्लस में ही निकलता है बाहर में। तो इसी बात पे ध्यान रखना है। मापांक किसे कहा जाता है? मापांक। यह चिन्ह मापांक आपका कहलाया। और इसमें +2 रहे या तो फिर इसमें -2 रहे, तो दोनों का वैल्यू प्लस में ही आता है। -2 भी रहे तो पर भी प्लस आता है। बस इसी का विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो इस स्थान पे देखिए 2 है, इसको लिखते हैं 2 प्लस, और -2 है तो यह प्लस में ही निकलेगा 2, फिर गुना 2 है, फिर प्लस, और यहाँ पे देखिए इस स्थान पे +2 है, मापांक में 2 ही आएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 + 2 दूनी 4 + 2, 4 2 6 2 8,
तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। 44 नंबर प्रश्न है 400 किलोग्राम कितने ग्राम है? तो 1 केजी में यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 4 केजी में 4 गुना 1000 आप करेंगे तो यह 4000 ग्राम होगा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न में यह पुनः इस प्रकार से सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। इसे आप सरल करेंगे यानी कि 60 10 माइनस 6000 और यहाँ पर भाग है तो भाग का उल्टा गुना करेंगे, 1/10 होगा, 0 0 कैंसिल, यानी 60 10 माइनस 60 600 घटा लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 5410। तो 5410 ऑप्शन नंबर ए ही है, यही आपका सही होगा। अब कुछ यहाँ पर हिंदी प्रश्न है। का उच्चारण स्थान क्या है? का, तो यह कंठ ही होता है, ऑप्शन ए ही राइट होगा। समास के कितने भेद हैं? यह प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसे इस सेट में सेट किया है। समास के 6 भेद है। आप यहाँ पे एक पढ़े होंगे समास में नए समास, इसे आपको नहीं लेना है। यदि इसको काउंट करेंगे तो 7 भेद होगा, जो कि आपका रॉन्ग होगा। तो समास का 6 भेद ही है। अगला प्रश्न है संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऑप्शन बी सही होगा। राजा रवि वर्मा किस खेल से संबंधित है? कला और संस्कृति का यह प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है? तो यह चित्रकला से संबंधित यानी पेंटिंग से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। और अंतिम प्रश्न है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको आगे, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यह सरहुल पर्व झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है, पर्व है, ऑप्शन बी राइट होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 50 प्रश्न कंप्लीट किए। कुछ सब्जेक्ट छूटा जिसे हम लोग अलग वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।